नमस्कार। स्केलेटल भाग 2। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्केलेटल भाग 1 में बोन्स के प्रकार के बारे में जाना। आज हम उसके स्थान के हिसाब से उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला, स्कल, करोटी या खोपड़ी। स्कल एक बाउल शेप बॉक्स की तरह होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल चपटी हड्डियों के समूह से बना हुआ दो हिस्सों में बटा है, जिसे क्रेनियम या फेशियल बोन्स कहते हैं। क्रेनियम सिर पर स्थित हड्डियां हैं जो 8 हड्डियों के समूह में एक दूसरे से जुड़ी होती है। फेशियल बोन्स 14 हड्डियों के समूह से जुड़ा है, जिसमें सिर्फ निचला जबड़ा ही हिल सकता है, जो आपको बोलने तथा चबाने में मदद करता है। स्कल हमारे चेहरे को आकार देने का कार्य करता है। दूसरा, वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। यह एक लंबी माला जैसा है जिसमें गुजरने वाले स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु का वह रक्षा कवच बन जाता है, जिसमें विशिष्ट आकार के 33 मनके आपस में जुड़े रहते हैं। इनमें से पहले गर्दन के भाग में 7 वर्टेब्रास, जिसे सर्वाइकल वर्टेब्रा के नाम से जाना जाता है। पीठ के भाग में 12 वर्टेब्रास हैं, जिसे थोरासिक अथवा डोर्सल वर्टेब्रास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कमर के भाग में 5 वर्टेब्रास है, जिसे लंबर वर्टेब्रास के नाम से जाना जाता है। कमर के निचले भाग में सैक्रम नामक त्रिकोणकारी हड्डी होती है और वर्टेब्रा कॉलम के अंतिम भाग में कॉक्सिक्स नाम की अनुत्रिकास्थि नामक हड्डी होती है। ये वर्टेब्रास आपस में विशेष आकार के वजह से ऊपर व निचले हिस्से में एकदम सही से जुड़े होते हैं। दो वर्टेब्रास के बीच में एक पतली परत होती है, जिसे कार्टिलोजिनस डिस्क के नाम से जाना जाता है। इन सभी से रिलेटिव मूवमेंट संभव होती है। तीसरा, रिब्स एंड स्टर्नम, वक्ष का पिंजरा, कटघरा। ये 12 चपटी हड्डियों की जोड़ियां जो पिंजरानुमा आकार में बनी होती है, जिसे रिब्स कहते हैं। पहले 7 जोड़े पिछले भाग की ओर से यानी थोरासिक वर्टेब्रास से जुड़े होते हैं, जो आगे आकर कार्टिलेज की सहायता से स्टर्नम से भी जुड़ जाते हैं। इनके बाद क्रमशः 8, 9 और 10 नंबर के रिब्स जोड़ियां 7वीं रिब्स की जोड़ी से कार्टिलेज की मदद से जुड़ी रहती है। बची हुई 11 व 12 नंबर की जोड़ियां सिर्फ थोरासिक वर्टेब्रा से जुड़ी होती है, पर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती। कार्टिलेज से रिब्स की हड्डियां के जुड़े रहने से श्वसन प्रणाली के साथ अकुचन व सकुचन करना इन हड्डियों के लिए आसान हो जाता है। हार्ट, लंग्स और एब्डोमिनल पेट के ऊपरी हिस्से को धक्के व चोट से संरक्षण प्रदान करना इन हड्डियों का प्रमुख कार्य है। चौथा, गर्डल्स, मेखला। हाथ व पैर शरीर संचालन के अंग हैं। ये मुख्य शरीर से गर्डल्स की वजह से जुड़े होते हैं। ये गर्डल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला, पेक्टोरल गर्डल्स, अंश मेखला, जो हाथों की हड्डियों से जुड़ा होता है। दूसरा, पेल्विक गर्डल, शोणीय मेखला, जो पैरों की हड्डियों से जुड़ा होता है।
पांचवा, लिम्स, हाथ व पैर की हड्डियां या अस्थियां, इनकी संरचना लगभग एक जैसी होती है। इनमें हाथों की हड्डियां मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, कंधे से कोहनी तक। इस भाग में कंधे व पीठ के भाग में आने वाली क्लेविकल व स्कैपुला आती है और बाजू में या दंड के भाग में लंबी हड्डी ह्यूमरस होती है। दूसरा, कोहनी से कलाई तक। इस भाग में फोरआर्म में 2 हड्डियां होती है जिसे रेडियस व अल्ना नाम से जाना जाता है। तीसरा, हथेली व कलाई। कलाई में कार्पल्स नाम की हड्डियां होती हैं तथा हथेली के भाग में मेटाकार्पल्स नामक हड्डियां होती हैं। साथ ही उंगलियों में जो छोटी हड्डियां होती हैं उसे फेलेंजेस नाम से जाना जाता है। इसी तरह पैरों की हड्डियां भी 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला, कुल्ले से जांघों तक। इन हड्डियों में कुल्ले के भाग में इलियम, प्यूबिस, इस्चियम नामक हड्डियां होती हैं। जंघा के भाग में मानव की सबसे बलवान तथा सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं। दूसरा, घुटनों से टखनों तक। इसमें घुटनों पर पटेला नामक हड्डी होती है। फिर घुटनों से टखनों तक 2 हड्डियां टिबिया व फैबुला होती है। तीसरा, टखनों से पैरों की उंगलियों तक। टखना जिसे टॉर्सस नामक हड्डियों से बनता है। फिर मेटाटार्सस जिससे पैरों का पंजा बनता है। पैरों की उंगलियां भी हाथों की तरह फेलेंजेस कहलाती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम या कंकाल प्रणाली के बारे में जाना। हमने उसके स्थान के हिसाब से उन हड्डियों के नाम तथा कार्यों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम संधि या जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। यह वीडियो बेहद ही आम या साधारण भाषा में बनाया गया है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।